नमस्कार। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक रोबोट की चर्चा हो रही है, अब स्काई बॉल की भी चर्चा हो रही है। दो चीजों को खूब चर्चा हो रही है। अगर आप इस मामले में अभी तक कुछ नहीं समझ पाए हैं तो हम देसी अंदाज में समझा देते हैं, पूरी गांव की भाषा में। तो चलिए सीधी तौर पे हम शुरू करते हैं वीडियो को। दरअसल एक वीडियो में आप देखेंगे तो एक कुत्ता जैसा रॉबर्ट दिख रहा होगा, जिसे हम लोग रॉबर्ट डॉग भी कहते हैं। ये रॉबर्ट डॉग को लेकर विवाद तब हो गया जब एक भारत के लिए एआई इम्पैक्ट समिट आयोजन किया गया नई दिल्ली में, और वहां पर जाकर लोग जो है एआई से बनाए गए जितने भी सामग्री थे उसकी स्टॉल लगाए थे, यानी प्रदर्शनी लगाए थे और दिखाने के लिए लाए थे, और भारत के प्रधानमंत्री उद्घाटन करने पहुंचे थे। तो सारी चीजें इस तरह से थी। उसके बाद विवाद तब खड़ा हो गया जब इनका रॉबर्ट आया, जो कुत्ता वाला रॉबर्ट था। वो आने के बाद इन्होंने उसके बारे में बताया कि हमने इस पर 350 करोड़ रुपया जो है ये गलगोटिया यूनिवर्सिटी इस पर खर्च की है। खर्च करके यह रॉबर्ट को बनाया गया है। मतलब जो कुत्ता जैसा दिखता है, कभी प्रणाम करता है, कभी हाथ मिलाता है, कभी दोनों टांग ऊपर करके खड़े हो जाता है। तो इस रॉबर्ट को बनाने में 350 करोड़ गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने खर्च किया है। ये मैडम बता रही थी गलगोटिया की, जिनका नाम है प्रोफेसर नेहा सिंह। आप देख रहे हैं ना, ये ओरायन रोबोटिक डॉग या रोबोटिक कुत्ता का है हिंदी में, लेकिन ये थोड़ा अलग है, हटके है। आजकल हम देख पाते हैं क्रिकेट स्टेडियम में ऐसा चल रहा है, लेकिन ये थोड़ा हटके है। और इसके बारे में हम आपको ज्यादा बताएंगे। इस वक्त प्रोफेसर नेहा सिंह मेरे साथ मौजूद है जो बात करेगी। प्रोफेसर नेहा, हेलो, नमस्कार। नमस्कार। ये ओरायन जो है ओरायन बिल्कुल हटके है। ओरायन इज द न्यू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फेस। इट इज अ रोबो डॉग, और जैसा कि आप देख सकते हैं ये बहुत सारे शेप्स और साइजेस में अपने आप को तब्दील कर सकता है, और इसके अंदर जो बैटरीज हैं वो 8 घंटे तक ऑपरेशनल होती है। छोटे मोटे टास्क करता है, ये सर्विलेंस करता है, मॉनिटरिंग करता है, अनएक्सेसिबल जगहों पर जाकर के उनकी पिक्चर्स कैप्चर कर सकता है, और हमारी पूरी कैंपस में ये घूमता रहता है। बच्चों को बहुत एंटरटेन करता है। बच्चों को एंटरटेन करता है। अच्छा, एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है और एआई समिट में है। फजियत तो तब हो गई, यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वायरल होने के बाद चाइना की एक हैंडल है, उस पे चाइना पल्स लिखकर हैंडल है, जिसने दावा किया कि ये रॉबर्ट तो ऑनलाइन उपलब्ध है, हम बेचने के लिए इसे लगाए हुए हैं, और इसका कीमत मात्र $2800 रखे हैं, मतलब भारतीय रुपये में 2.5 लाख रुपया। और इसी रॉबर्ट को जो है हूबहू वह गलगोटिया यूनिवर्सिटी एआई इम्पैक्ट समिट में दिखा रहा था, बता रहा था और कह रहा था कि 350 करोड़ रुपया खर्च किए हैं, जो कि महज 2.5 लाख में ये रॉबर्ट ऑनलाइन उपलब्ध है, कोई भी खरीद सकता है। अब उसी रॉबर्ट को खरीद कर ये मैडम दिखा रही थी। उसके बाद फजियत हो गई कि बताइए, किसी का चुराया हुआ सामान अपने आप को कह देना कितनी शर्मनाक बयान हो सकती है। उसके बाद जो है भारत की फजियत जो है वर्ल्ड लेवल पर, यानी विश्व स्तर पर होने लगी कि एआई में आज भी भारत कितना पीछे है, और दूसरे के सामान को अपना बताकर कहता है कि मैंने बनाया है, 350 करोड़ खर्च किया है। ये मामला है। दूसरा मामला है स्काई बॉल को लेकर। एक बॉल जैसा देखेंगे कि फुटबॉल जैसा चित्र दिख रहा होगा आपको, उसमें कहा जा रहा है कि इसको बहुत ही खास तकनीक से बनाया गया है। एक तरीके से कहे तो फुटबॉल जैसा ये ड्रोन होता है, जो कि स्काई ड्रोन है, जो ऊपर उड़ता है। इसमें कई सारे चीजें जो हैं, पार्ट पुर्जा और लगाए जाते हैं, उसके बाद ये ऊपर शायद उड़ेगी। इसी चीज को इसके बारे में खूब बता रही थी। इस पे भी कहा गया कि 350 करोड़ रुपए के खर्च से हमने स्काई बॉल तैयार किया है। लेकिन इसके बारे में जब पता किया गया, हमारे सोशल मीडिया पर भारत में कम अनुभवी नहीं है, उन्होंने जब पता किया तो पता चला कि ये महज 350 से $400 के बीच इसे खरीदा जा सकता है, जिसके ऊपर कहा जा रहा है कि 350 करोड़ रुपया खर्च किया है मैंने। ये यूनिवर्सिटी का दावा था, या फिर कहे ये प्रोफेसर मैडम नेहा सिंह का दावा था। लेकिन अब जो है ये पूरा प्रकरण होने के बाद भारत में खूब इसकी खिंचाई हो रही है। यूनिवर्सिटी की, इस मैडम की बहुत डिमांड है कि आखिर मैडम ने इतनी बड़ी बात कैसे बोल दी। गलगोटिया यूनिवर्सिटी अपने आप में एक मायने रखता है अच्छी संस्थान के तौर पे, लेकिन इनकी फजियत होने के बाद गलगोटिया यूनिवर्सिटी की पूरी कहे तो धार धराम से नीचे गिर चुकी है।
अब हम बात कर लेते हैं मैडम की स्टॉल और गलगोटिया यूनिवर्सिटी की स्टॉल के बारे में। उसके बाद जब यह मामला सोशल मीडिया पर फैली तो नरेंद्र मोदी सरकार हो या फिर जो संबिट लगाने के लिए इजाजत दी थी, पहले तो इनका स्टॉल का लाइन काट देता है और फिर इन्हें स्टॉल हटाने के लिए कहा जाता है। यानी भारत AI इम्पैक्ट समिट से इन लोगों को भगा दिया जाता है, गलगोटिया यूनिवर्सिटी को। फिर उसके बाद गलगोटिया यूनिवर्सिटी कहती है कि हम माफ़ी चाहते हैं कि हमसे गलती हो गई, और बहुत सारा माफ़ीनामा बहुत लंबे पेज में दिया गया है जो कि इनका प्रेस रिलीज है। उनमें साफ तौर पे कहा गया है कि ये जो मैडम बात आपको बता रही थी, जिनका नाम है प्रोफेसर नेहा सिंह, उनको मीडिया से बात करने के लिए, प्रेस में बात रखने के लिए अधिकृत जो है गलगोटिया यूनिवर्सिटी की तरफ से नहीं थी। ये अचानक पहुंच गई और चढ़ा बढ़ाकर उसके बारे में बताने लगी, जो कि बेहद गलत है। और हम यूनिवर्सिटी वाले उनके तरफ से या फिर कहे यूनिवर्सिटी के तरफ से माफ़ी मांगते हैं। हाथ जोड़कर उन्होंने माफ़ी मांग ली। अब यही प्रकरण था जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, मीम्स भी बन रहे हैं। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। AI में भारत का कौन सा लेवल है उसके बारे में आप लिख भी सकते हैं, नंबर भी दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रहेगा। मेरा नाम भजन लाल कुमार है और आप देसी न्यूज़ के माध्यम से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।